हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम HTML कैनवास से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कैनवास में, कौन कौन सा मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं और उनका बेनिफिट क्या है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे, कैनवास के ट्रांसफॉर्मेशंस पे। ठीक है, अब बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन से होता क्या है, तो मैं एक डेफिनेशन आपको पढ़ के बताता हूँ पहले, और फिर हम उसको समझेंगे। तो विद ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन ट्रांसलेट द ओरिजिन टू डिफरेंट पोजिशन, वी कैन रोटेट इट, वी कैन स्केल इट। ठीक है, तो जब भी आपको अपने किसी भी ओरिजिन को डिफरेंट पोजिशन पे प्लेस करना हो, है ना, ट्रांसलेट करना हो, रोटेट करना हो, स्केल करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे टोटल 6 मेथड्स हैं अपने पास ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, कौन से मेथड, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, ट्रांसफॉर्म, रीसेट ट्रांसफॉर्म और सेट ट्रांसफॉर्म। तो अपकमिंग सेशंस में अपन ये सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेट क्या होता है, कैसे ट्रांसलेट को यूज़ करते हैं, रोटेट क्या होता है, रोटेट को कैसे यूज़ करते हैं, स्केल, ट्रांसफॉर्म, रीसेट ट्रांसफॉर्म और सेट ट्रांसफॉर्म। तो ये सारे मेथड्स क्या हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं और क्या बेनिफिट होता है, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में अपन जो बात करेंगे वो होगी ट्रांसलेट मेथड की। वो क्या करता है, देखो, ट्रांसलेट मेथड क्या करता है, मूव करता है एलिमेंट को कैनवास पे किसी दूसरे पॉइंट पे या न्यू पॉइंट पे। ठीक है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपके पास एक ग्रिड है, उस ग्रिड पे आपको एक ऑब्जेक्ट मूव करना है, एक एलिमेंट को मूव करना है दूसरे पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट। ठीक है, तो शॉर्ट में आपसे अगर आप कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो ट्रांसलेट मेथड है वो यूज़ होता है मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट बाय एलिमेंट बाय एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ये मूव करता है। क्या मूव करता है, ट्रांसलेट मेथड। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बात हो रही है कैनवास की, तो सबसे पहले तो हमें क्या कैनवास वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, बट उससे पहले यहाँ पे कुछ हेडिंग डालते हैं। कोड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सा कोड अपन ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस एक टाइटल डाला है हमने हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक शर्मित। इसको सेव करके वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट हमें दिख रहा है, HTML बाय टेक शर्मित। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं H2 और H2 में लिखेंगे HTML बाय HTML कैनवास ट्रांसफॉर्मेशंस। सेव किया तो यहाँ पे आ गया HTML कैनवास ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, बात हो रही है कैनवास की, तो एक कैनवास को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा कैनवास। ठीक है, इस कैनवास को हम ID असाइन कर देते हैं एक, जिसके थ्रू हम अपनी स्क्रिप्ट कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया ID में अपन डाल देंगे कैनवास 1। ठीक है, यहाँ पे ID आ गई। फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें देना है इसका विड्थ हाइट। तो विड्थ दे देते हैं पहले 600 पिक्सल्स, फिर हम देंगे इसकी हाइट 300 पिक्सल्स, फिर हम देंगे इसमें स्टाइल जो होगा बॉर्डर में आ जाएगा 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HTML कैनवास ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे पास यहाँ पे एक शेप आ गई। ये क्या है, कैनवास है। अब इस कैनवास पे पर हम हमारा ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट के थ्रू ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करेंगे और स्क्रिप्ट में लिखेंगे क्या, सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं ऊपर वाले एलिमेंट से। तो यहाँ पे लिखा जाएगा where c इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2D। ठीक है, तो ये 2D क्या करेगा, यहाँ पे आएगा ID इसका, यहाँ पे ID आएगा, क्या आएगा ID में, कैनवास
कैनवास 1। क्लियर, यहाँ तक सही है। अब क्या लिखना है, वेयर CTX इक्वल, यहाँ पे आएगा आप C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वेयर CTX इक्वल C डॉट गेट कंटेक्स्ट, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2D। तो ये 2D क्या करेगा, 2D जो भी टूल्स हैं हमारे पास वो इनेबल कर देगा, उसको हम यूज़ करके ये सारे मेथड्स जो है वो यूज़ कर पाएंगे, कौन से, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ या फिर रेक्टेंगल 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, CTX डॉट फिल स्टाइल इक्वल रेड, CTX डॉट फिल रेक्ट, और यहाँ पे हम हमारा रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 10, 10, 100, 50। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल अभी रेड कलर में शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है, क्योंकि अभी तक हमने कोई एडवांस चीज में यूज नहीं किया, बस एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैं आपको यूज बताऊंगा किसका, ट्रांसलेट मेथड का या ट्रांसलेट फंक्शन का। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसलेट मेथड, ठीक है। अब इस ट्रांसलेट मेथड में हम क्या लिखेंगे, CTX डॉट ट्रांसलेट, और इधर आ जाएगा क्या, 70/70। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो लाइन हमने लिखा अभी के लिए, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, इसको पिक करेगा, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल टर्म्स में कि CTX डॉट ट्रांसलेट 70/70 is like picking up the drawing paper and shifting it by 70 units to the right and 70 units to the down, ठीक है। तो जो ड्राइंग पेपर है उसको शिफ्ट कर देगा कितना, 70 तो राइट साइड में और 70, या फिर ऐसे बोलो 70 एक्स एक्सिस पे और 70 वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से ट्रांसलेट, अब ये कर रहा है, ट्रांसलेट ही कर रहा है एक तरह से, इसको पोजीशन को चेंज कर रहा है। और इसका हमने डेफिनेशन यही देखा था कि मूव करता है क्या, एलिमेंट को कहाँ पे, कैनवास पे टू ए न्यू पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी और अगर एग्जांपल से बताऊं तो जैसे अपन क्या कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं 0 से, 0,0 से, है ना। अब जब भी हम CTX डॉट ट्रांसलेट 70/70 को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 तो पहला ओल्ड पॉइंट था, उसको नए पॉइंट पे डाल देगा, 70 पिक्सल्स राइट 70 पिक्सल्स डाउन पे, और फिर जो भी आप ड्रॉ करोगे वो वहां से बनेगा। कैसे, देखते हैं। यहां हम लिखेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या लिख देंगे, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2, और अब लिखेंगे CTX डॉट फिल स्टाइल इक्वल ब्लू, CTX डॉट फिल रेक्ट इक्वल फिल रेक्ट। यहाँ पे मेथड है तो मेथड में वैल्यूज आ जाएंगी क्या क्या, जो भी हम रेक्टेंगल बनाते रहे पास करते हैं। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 10, 100, 50। इसको करते हैं यहाँ पे सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट का बेनिफिट क्या है। देखो अगर मैं ट्रांसलेट को यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, इसको ओवरलैप कर रहा है, करेक्ट, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम डाले हमने 10, 10, 150, 10, 10, 150। तो क्या होगा इस केस में, वो इसको ओवरलैप कर देगा। बट जैसे ही हम ट्रांसलेट मेथड यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको 70 पिक्सल राइट में शिफ्ट करेगा और 70 पिक्सल बॉटम में, और उस वजह से हमारे को ये यहाँ पे डायरेक्टली शेप चेंज हो गई। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 40, तो 40 पे हो जाएगा, या फिर मैं इसको कर देता हूँ सिंपल 0, तो 0 के केस में यहाँ पे आ रहा है ना। तो इस तरह से आप जब भी ट्रांसलेट मेथड का यूज करोगे तो आप अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करा सकते हो दूसरे ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो इससे कितना बेनिफिट हमें ये होता है कि जैसे अगर हम मल्टीपल शेप्स ड्रॉ करने वाले हैं, है ना, और हर बार हमें क्या है, एक न्यू वो रेक्टेंगल बनाना है,
बट सेम कोऑर्डिनेट्स का, मतलब सेम साइज का। तो उस केस में एक्स और वाई की वैल्यूज बार बार चेंज करने से बेटर है कि आप वैल्यूज वही रखो, बस यहाँ पे ट्रांसलेट मेथड में आप उसका स्टार्टिंग पोजीशन बता दो कि कहाँ से आपको उसको स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो उस केस में अगर मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट्स अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है किस चीज़ का, हमारे ये पूरा प्रोसेस रहता है अपने ट्रांसलेट मेथड को यूज़ करने का। इसके थ्रू हम हमारी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं किसी भी शेप के लिए। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मन।